क्योंकि मैं एक्सेप्ट की हूँ कि मेरी गलती है। आई एम नॉट लेस्बियन। पहले तू ढंग का कपड़ा डाल, अच्छे से कपड़े डालना सीख। तेरे कपड़े से भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये है आपके ऊपर खासतौर डॉग वाली। Yes. आपने क्या है पूरा मामला, क्या बताएंगे उसे? हाँ, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग में से कितने लोग एनिमल लवर है? सारे। नॉनवेज खाते हो आप लोग? नहीं, हम कुछ खाते कुछ नहीं खाते, बताइए। गुड। जो एनिमल्स लवर है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग नॉनवेज ना खाएं, ठीक है? और जो घटना चल रही है आप लोग को पता है, आप लोग सब देख रहे हो, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं गई थी शूटिंग में, जो हमारे रील्स की शूट चल रही थी। तो लाइक दैट मैं शूट करते करते एक डॉगी आया, तो मैं उसके साथ खेल रही थी। खेलते खेलते मैंने कंटिन्यू एक नाम यूज किया, मन्नू मन्नू, बिकॉज कि मन्नू मेरा फ्रेंड का नाम है और उसने मुझे माइंडली टॉर्चर कर रखा है, बहुत फ्रस्ट्रेट कर रखा है इन लाइफ। तो मैं जैसे उसके साथ खेल रही थी, डॉग मुझे ऐसे टच करना चाहा तो मैं डर गई, मुझे लगा कि ये मुझे काट लेगा, तो मैंने उसको किक किया। मैं बोली उसके बाद निकल एमसी, और मैं ज़ोर से हंसी। लाइक दैट मैं इसलिए नहीं हंसी कि मैंने डॉग को किक किया, मैं इसलिए हंसी कि मेरे मुंह से वो गाली निकला और फील कि मैं ये गाली उसको दी, मन्नू को। क्योंकि हमारी जो देश की जनता है वो ये कह रहे हैं कि आप मतलब इन द सेंस आपने डॉग को किक किया और आप काफ़ी हंस रहे हो बाय हार्ट। रियली मैं बाय हार्ट बहुत हंस रही थी, बहुत खुश थी कि मुझे लगा कि मैंने उस पर्सन को गाली दिया। लेकिन मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी एनिमल से बहुत लव करती हूँ और मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड कि मेरे घर में 2 डॉग है। मेरे घर के जो बच्चे हैं ना, वो मतलब विंटर के विंटर नाइट वो ना घर से ब्लैंकेट ला ला के ना डॉगी को मतलब ऐसे कवर करते हैं। तो मेरे घर में हमारी एक अच्छी खासी फैमिली है और मैं बिल्कुल भी अपने देश के जनता से बोलना चाहती हूँ। और फर्स्ट थिंग कि जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं, जितने भी बिग पर्सन हैं, उनकी थिंकिंग एक सेकेंड के लिए ये था कि मैंने डॉग को किक किया और मैं हंस रही हूँ। तो मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि मैंने डॉगी को ज़ोर से किक नहीं किया था, मैं उसको हार्म नहीं पहुँचाई थी और रियली मैं बाय नेचर ऐसी नहीं हूँ। और देखो अभी जो हमारे देश के जनता है काफ़ी भड़के हुए हैं, उनका कहना है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि बिग मिस्टेक है, एनिमल्स लवर बहुत है, मैं खुद भी हूँ। और मैं आप लोग को बताती हूँ, अभी से 2 साल बैक जाओ, जब टिकटॉक चल रहा था, मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी वीडियो पोस्ट नहीं की हूँ। लेकिन जब टिकटॉक चल रहा था तो मैं जब भी एनिमल्स को दूध देती थी या बिस्किट खिलाती थी तो वो मैं पोस्ट करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन लाइफ इन फ्यूचर मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी प्रूफ के लिए, क्योंकि मैं बाय नेचर ऐसी नहीं हूँ। और काफ़ी पब्लिक ने मुझे ये भी बोला कि तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तुम अगर 2 रोटी किसी को नहीं खिला सकते। तो मैं पब्लिक से ये कहना चाहती हूँ, मैं बहुत रिच नहीं हूँ, मैं बहुत पैसे वाली भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी कैपेसिटी है मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आसपास सबका ध्यान रखती हूँ। मैं वो वीडियो प्ले करूँगी और वो वीडियो मेरे पास है, मैं आप लोग को देती हूँ। आप लोग इन लोग को दिखाओ कि क्या मेरी इतनी बड़ी मिस्टेक थी जो माफ़ नहीं की जा सकती है। क्या हमारे देश का जनता मेरे फर्स्ट मिस्टेक को माफ़ नहीं कर सकते हैं? दिस इज़ ए बिग इशू ना, कि मुझे लगा कि यार मैंने मिस्टेक किया है, जाने अनजाने में, मैं सोच समझ के नहीं की हूँ। बाई हार्ट में ऐसी नहीं हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता मैं बाई नेचर कैसी हूँ। तो क्या मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर मुझे रोस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये इंसान नहीं है, तो क्या आप मेरे एक मिस्टेक से मुझे जज कर सकते हो कि मैं इंसान हूँ कि नहीं? तो चलो, अगर ये घटना घटने के बाद मैं रिसेंटली कोई वीडियो शूट करती हूँ, मैं गरीबों के साथ जाती हूँ, एनिमल्स को प्यार करती हूँ, तो ये दिखावा है। आई अंडरस्टैंड कि ये मैं दिखावा कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं बैक जाती हूँ। जब कोरोना के टाइम सब अपने अपने घर पे थे, सो रहे थे, तो मैं उस टाइम ना अपने आसपास के अपने गरीबों को मैं ये ध्यान रखी थी कि कोई भूखे ना सोए। मैं बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, मेरे पास खुद भी पैसा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जो था उसमें से मैं सबको खिला दी। इसलिए नहीं कि मुझे लाइफ में टीआरपी चाहिए, अगर टीआरपी होना होता या लेना होता तो मैं इंस्टाग्राम पे वो वीडियो पोस्ट की होती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे,
कि अगर मैं ऐसी हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैंने डॉग को किक किया, बाय मिस्टेक किया। लेकिन एक बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो? मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो? जो एनिमल्स लवर है वो आए, और रियली मैं दिल से बोलती हूँ, मैं जितना भी बोलूँ वो कम है। जो एनिमल लवर है वो आए, मेरे आईडी पे आए, उन्होंने मेरे आईडी को रिपोर्ट मारा, इंस्टाग्राम बैंड हो जाए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और वो अपना गुस्सा जाहिर किए। बट मैं उनकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो पर्सनली वो टीआरपी के लिए गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे। गलती मुझसे हुई है, आप मुझे गाली दो। मेरी माँ को गाली दे रहे हो, मेरी माँ तो है नहीं इस दुनिया में। मेरी माँ जब मैं 15 साल की थी तभी हम लोग से विदा ले ली। लेकिन आप लोग जो मुझे गाली दे रहे हो, मेरी माँ को गाली दे रहे हो, मेरी फैमिली को गाली दे रहे हो, तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं गलत की जिसके लिए मैंने सॉरी बोला। आप लोग क्या कर रहे हो? मैं बाय मिस्टेक गलती की, लेकिन आप तो जान के कर रहे हो, टीआरपी के लिए कर रहे हो। और मैं सारे यूट्यूबर से ये बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे रोस्ट किया है, ऐसा नहीं है, कुछ यूट्यूबर से मेरी पर्सनली इंस्टाग्राम पे बात भी हुई और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम समझाई और वो समझे और उन्होंने सपोर्ट भी किया मुझे। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी किसी का। और जो यूट्यूबर मुझे रोस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने लाइफ में कभी गलती नहीं की? तो मैं आप लोग को चैलेंज करती हूँ, उन रोस्ट करने वाले यूट्यूबर को, कि आप मेरी इस वीडियो को अपने आईडी पे दिखाएं। नहीं दिखाओगे ना, क्योंकि आपको इस वीडियो से टीआरपी नहीं मिलेगा। आपको उस वीडियो से टीआरपी चाहिए तो आप वीडियो नहीं दिखा रहे हो, आप मुझे नहीं दिखा रहे हो, आप टीआरपी ले रहे हो। तो रोस्ट करो, बट आप एक पहलू देखो। अगर मेरी एक मिस्टेक देख रहे हो तो मेरे 10 अच्छाई को भी देखो। मेरे एक मिस्टेक से आप मुझे और मेरी पूरी लाइफ को जज नहीं कर सकते हो। और मैं अपने देश के लोग से भी बोलना चाहूँगी कि अगर जो मुझसे गलती हुई है तो रियली मैं एनिमल्स लवर और एवरीवन, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन मैं आप सबसे ही पूछ रही हूँ, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि आप बताओ कि मैंने एक एनिमल्स को बाय मिस्टेक हार्म किया, जो भी किया मैं अपने डिफेंस में की। मैं डरती हूँ, मुझे डर लगा, हाँ, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, लेकिन मैं डर गई। ये मेरी कमजोरी है। लेकिन आप बताओ कि ये सब क्या कर रहे हैं, जो मुझे रोस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आप एक ह्यूमन को रोस्ट कर रहे हो यार, आप कितना मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो। मैंने तो एनिमल्स को किया बाय मिस्टेक, बट आप तो जान के कर रहे हो। आप ये भूल गए, माँ तो सबकी एक ही होती है ना। आपकी माँ मेरी भी माँ है और मेरी माँ आपकी भी माँ है। तो आप बोल रहे हो तेरी माँ को डैश, तेरी माँ को ये, तेरी माँ को वो, तो वो तो आपकी भी माँ है ना। तो आप तो अपनी भी माँ को गाली दे रहे हो, राइट? हाँ, मेरे मुंह से एक गाली निकला था उस वीडियो के दौरान। कंटिन्यू मैंने एक नाम लिया था और गाली मेरे मुंह से एक बार निकला था, मैं उसके लिए 10 बार सॉरी बोली। आप लोग क्या करोगे? आप लोग तो बार बार आके 10,000 1,00,000 गाली दे रहे हो मुझे। तो मैं किसको अपील करूं? अपने देश के कानून से अपील करूं कि प्लीज़ आप लोग लीगल एक्शन लो। मुझे रोस्ट किया जा रहा है, मैं अपने देश के कानून से अपील करूं? नहीं, क्योंकि मैं एक्सेप्ट की हूँ कि मेरी गलती है। और मैंने ये देखा सोशल मीडिया में कि जितने जेन्युइन लोग हैं ना, वो गाली तो मुझे नहीं दिए हैं। हाँ, उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है, मेरे आईडी को रिपोर्ट भी मारा है, लेकिन उन्होंने गंदी लैंग्वेज यूज नहीं की। हाँ, लेकिन एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ, उर्फी जावेद, तुमने स्टोरी लगाया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबने लगाया था, तुमने भी लगाया, चलेगा। पर तुम मुझे मत समझाओ कि मैं इंसान हूँ या नहीं। तुम समझाओगे कि मैंने एनिमल्स को किक किया, हमारे देश के बच्चे हैं, उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। तुम तो मत समझाओ, क्योंकि ना बाकी के लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हमारे पूरे देश के जनता के लिए मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारे लिए तो नहीं। तुम अपना एंजॉय संभालो, जो तुम्हारे ऊपर चल रहा ना। तुमने भाव के लिए भी बहुत अगेंस्ट में बोला था। हिंदुस्तानी भाव बहुत जेन्युइन पर्सन है और उनका मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकती हो, ठीक है? सेकेंड थिंग, आप लोग को पता होगा कि हिंदुस्तानी भाव से भी उर्फी का काफ़ी चल रहा था पंगा।
मैं जहाँ तक हिंदुस्तानी भाव को जानती हूँ, मैं मिली भी हूँ उनके बर्थडे में। मैं फर्स्ट टाइम हिंदुस्तानी भाव से मिल के रो दी थी, क्योंकि वो इतने जेन्युइन पर्सन है ना कि रियली माई हार्ट, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो उर्फी, मैं तुमसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर तुम दोबारा मुझसे पंगा लेना, और तुम मुझे मत समझाना कि मैं कैसे इन्फ्लुएंसर हूँ। कुछ लोग का ये भी कहना है कि मैं लड़कियों के साथ वीडियो बनाती हूँ। मैं आप लोग को बता देती हूँ, आई एम नॉट लेस्बियन। मैं एक एक्टर हूँ और मैं सॉन्ग के अकॉर्डिंग एक्ट करती हूँ। मेरा कोई भी पर्पस ऐसा नहीं है। तो आप लोग क्या आपने मेरे इंस्टाग्राम को देख के बोला कि ये बोल्ड सॉन्ग करती है या कुछ। बॉलीवुड को क्यों नहीं बोलते हो? बॉलीवुड को एंजॉय करके देखते हो ना, बिकॉज कि वो एक्ट है। तो आपको लगता है ना कि सोशल मीडिया छोटा प्लेटफॉर्म है, बॉलीवुड बिग, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बिग स्टार है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, तो वो भी दिल से अपना एक्ट करते हैं। मैं छोटे स्टार हूँ, मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट हूँ, तो मैं भी दिल से एक्ट करती हूँ, ओनली फॉर एक्ट। तो आप उसको एक्टिंग के रूप में देखें और काम के रूप में देखें। और एक मिस्टेक के वजह से आप मेरी इतनी सारी कमियां निकाल रहे हो, तो मैं इन सारे भाई लोग से बताना चाह रही हूँ कि मैं आप लोग को कुछ अपना फुटेज दे रही हूँ। आप पब्लिक को ये दिखाओ कि क्या इतने अच्छाई के बाद एक मिस्टेक, वो भी ऐसी मिस्टेक जो पता नहीं कितने लोग करते हैं। और जो भी जनता कहते हैं हमारे लोग को कि प्लीज़ लीगल एक्शन ली जाए, तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि क्या एनिमल्स ओनली फॉर डॉग, क्या एनिमल्स सिर्फ डॉग ही को कहा जाता है? नो? तो हमारे देश का जनता उस समय क्यों सोते हैं जब गाड़ी भर भर के जब बकरे काटे जाते हैं, मुर्गा काटा जाता है, वो भी तो बेजुबान होता है, वो एनिमल्स नहीं है। मैंने तो किक मारा था। तो मैं आप लोग सबसे यही कहती हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने सबको सॉरी बोला, और मैं अब इसके बाद किसी को सॉरी नहीं बोलूँगी ही नहीं, बोलना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बार मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करूँगी। लेकिन आज लास्ट टाइम मैं आप लोग से बोल रही हूँ, एनिमल्स लवर, मैंने आपकी फीलिंग को ठेस पहुँचाया है, रियली सॉरी। बट जो बाकी है ना, जो एनिमल्स लवर होने का नाटक कर रहे हैं और टीआरपी के लिए ये कर रहे हैं, तो आप लोग को बता देती हूँ, आपके 50,000 गाली से भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं। ठीक है? तो आप लोग को जो करना है करो। मैं अपने डिफेंस में जो की, और मैंने आपको बता दिया, सबका एक ही क्वेश्चन था, मैं हंस क्यों रही हूँ, मैं वीडियो में हंस क्यों रही हूँ। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि मैंने ये फील किया, मन्नू मन्नू मन्नू, और मैंने बोला MC निकल, इन द सेंस मैंने फील किया कि मैंने उसको गाली दिया, इसलिए मैं दिल से हंसी थी, क्योंकि मुझे माइंडली टॉर्चर कर रखा है। और मैं आप लोग से क्या बोलूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कभी नहीं सोची थी कि इतना जेन्युइन होने के बाद मुझे कभी मीडिया कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, वो भी उन जनता के लिए जिस जनता के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ठीक है, कुछ लोग हैं न्यू जो मुझे फॉलो किए, लेकिन जो मेरे फॉलोवर्स थे इन द सेंस 1,21,000, उनमें से एक भी मेरे अगेंस्ट नहीं गए और ना ही मुझे अनफॉलो किए, क्योंकि वो मुझे जानते हैं बाय नेचर, वो मुझे समझते हैं। तो मैं रियली थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे फॉलोवर्स को कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। और रियली बताते समय भी मेरा दिल ऐसा काँप रहा है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। जब सब बोल रहे थे ना कि अनफॉलो करो, तो मुझे लग रहा था मेरे फॉलोवर्स मुझे गलत ना समझें, लेकिन मेरे एक भी फॉलोवर्स मुझे अनफॉलो नहीं किए। तो मैं आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मुझे नहीं जानते हैं वो मुझे जज ना करें, और जो मुझे जानते हैं उसको मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि आप लोग इस टाइम पे मुझे इतना सपोर्ट किए। और उर्फी, जाते जाते आपको एक बात और बता रही हूँ, दोबारा तो पंगा मत लेना मुझसे। मैं बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, लेकिन बहुत जेन्युइन पर्सन हूँ मैं ना। तुम तो मत सिखा हमारे देश के जनता को कि कौन लड़की ऐसी है, कौन लड़की वैसा है, भाव कैसा है, काजल ऑफिशियल कैसी है, कैसी इन्फ्लुएंसर है, तू तो मत बता। पहले तू ढंग का कपड़ा डाल, अच्छे से कपड़े डालना सीख,
तेरे कपड़े से भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा है। तू जो मुझे सिखा रही है ना कि तुमने डॉग को किक मारा, ये किया वो किया, तेरे कपड़े से हमारे देश, ये इंडिया है। हाँ ठीक है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी सी कॉमेडी लेती हूँ, थोड़ा मसाला डालती हूँ, लेकिन मेरे किसी भी वीडियो में ओपन ड्रेस नहीं दिखेगा। मेरे किसी भी वीडियो में मैं पैंटी और बरा में नहीं घूम रही हूँ, ठीक है। और पैंटी बरा में एक लेडीज़ ना रूम के अंदर भी घूमने में शर्म करती है, तुम तो रोड पे घूम रही है, तो तुम दोबारा पंगा मत लेना। और भाव के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ और मैं जानती हूँ कि वो कितना जेन्युइन पर्सन है। तो तू टीआरपी लेने के लिए ना कुछ भी मत कर, मुझे उंगली मत कर। जो हो रहा है ना तेरे साथ, पहले तू वो संभाल, ठीक है। मेरे साथ टीआरपी नहीं, मैं बहुत जेन्युइन इन्फ्लुएंसर हूँ, दोबारा मेरे साथ टीआरपी मत लेना।